Hello, good morning, the champions of class 12th, and I hope you all must be doing fine. This is your mentor Dushyant Bhola sir of English. Today, a new day, a new beginning, and a new poetry. As you all can see, A Thing of Beauty, which has been written by John Keats. एक पोइट्री है A Thing of Beauty. नाम ही देखिए कितना प्यारा है, सुंदर सा नाम है. जिसने लिखा है, पोइट जो इनके है वो कौन है बेटा? जॉन कीट्स. ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ये पोइट्री आज हमें क्या बता के जाएगी. नाउ मूविंग ऑन दी समरी पार्ट. समरी पढ़ेंगे बेटा. अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय. कांस्टेंट का मतलब जो मिलता ही रहे, ठीक है, नेवर एंडिंग. तो क्या कहा गया है? A thing of beauty is a constant source of joy. और इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो सुंदरता है इस थिंग की, वो बढ़ती ही रहती है. वो बढ़ती ही रहती है, कभी भी वो फेड नहीं होती है. और कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ दे के जाएगी. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाए. ठीक है, क्या देती है थिंग ऑफ ब्यूटी? प्रोवाइड्स अस ए प्लीजेंट शेल्टर. एक प्लीजेंट शेल्टर, छत देती है. अ क्वाइट बावर फॉर अस. और यही खूबसूरती हमें शांति देती है. और भाई शांति है तो नींद भी अच्छी आएगी, स्वीट ड्रीम्स की. ठीक है. हम जैसा सोचते हैं हमें सपने भी वैसे ही आते हैं. तो अगर हमारे आसपास हेल्दी एनवायरनमेंट है तो क्या होगा? सोच भी हेल्दी होगी, पॉजिटिव होगी, सपने भी अच्छे ही आएंगे. वी आर बाउंड टू द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ. हम बाउंड है, हम बन चुके हैं इस ब्रह्मांड की खूबसूरती से. ठीक है, आपको शायद ज्ञात ना हो कि, लेकिन मैं बता दूं, इंडिया को कहा जाता है इनक्रेडिबल इंडिया. और हमारे ही कंट्री में ऐसी ऐसी खूबसूरत जगहें हैं. कश्मीर देख सकते हो आप, चलो, जिसे कहा जाता, स्वर्ग कहा जाता है इससे. तो इंडिया में खूबसूरती बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा जगह पाई जाती है और काफी अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती है. देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि दो वर्ड होते हैं. एक तो होता है आपका नेगेटिव और उससे पहले आता है आपका पॉजिटिव. जैसी सराउंडिंग वैसी सोच और वैसी ही समझ. बट हम लोग अपनी लाइफ को कभी कभी जानबूझ के ग्लूमी बना लेते हैं. ग्लूमी का मतलब देख लीजिए आप, सैड, अंधेरा ही अंधेरा, कि भाई अब तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है. सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं. हम सफर करते हैं मैलिस से, कठिनाइयां और डिसअपॉइंटमेंट. ठीक है, निराश हो जाना. छोटी छोटी बातों को अपने ऊपर हम हावी कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम निराश हो जाते हैं. लैक का मतलब क्या है बेटा? कमी. वी लैक, कमी. क्या है लैक बेटा? कभी कभी क्या होता है, गुड ह्यूमन क्वालिटीज की हम में कमी हो जाती है. और हमारा जो नेचर है वो नोबल होना चाहिए, लेकिन कभी कभी वो नहीं हो पाता है. हम दुख को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए. छोटी सी जिंदगी है, प्यारी खूबसूरत जिंदगी है. इसको जितना अच्छे से जी सकते हैं उतना अच्छे से जीना चाहिए हमको. लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि सुबह है तो रात है. कभी कभी सैड डेज भी आ जाते हैं, ना चाहते हुए भी. कोई नहीं चाहता सैड डेज आए, लेकिन आ जाते हैं. और यही सारी चीजें ना हमारी लाइफ को ग्लूमी, सैड बना देती है, ग्लूमी बना देती है. वी ऑल्सो डेवलप अनहेल्दी एंड एविल वेज. अनहेल्दी जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, एंड एविल, मैं इन दोनों का मतलब आपको अलग अलग बताऊंगा. दैट कॉजेस अस सफरिंग एंड पेन. जिनकी वजह से हमें सफर करना होता है, जूझना होता है और दर्द को इनवाइट करना होता है. देखिए, दो वर्ड है, अनहेल्दी एंड एविल. आपने कुछ मूवीज में भी देखा होगा, कुछ लोग जब डिप्रेशन में आ जाते हैं वो ड्रग्स लेना चालू कर देते हैं.
या फिर वो कहीं ना कहीं एल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि इससे जो है हमारा दुख भाग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दुख तो बिल्कुल नहीं भागेगा ऐसे, इनफैक्ट हेल्थ पे भी अफेक्ट हो जाएगा। ये गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ठीक है। जस्ट फॉर अ टाइमिंग प्लेजर द पीपल इन्वॉल्व इनटू हैविंग और कंज्यूमिंग ड्रग्स और कंज्यूमिंग एल्कोहल विच इज हाईली डेंजरस फॉर हेल्थ। दुख तो गया नहीं, हेल्थ और खराब हो गई। तो इट्स ऑल अबाउट अनहेल्दी। इविल की बात करूं अगर मैं, इविल का मतलब टेंशन है, काम नहीं मिल पा रहा, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो सम पीपल गेट इनटू द कैटेगरी ऑफ बीइंग क्रिमिनल। चोरियां डकैतियां करने वो ऐसे शुरू कर देते हैं जिनका अंत वाकई में आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और दुखदायी होता है। ठीक है। तो अगर दुख और परेशानी या फिर ग्रे क्लाउड्स आ रहे हैं, हैव पेशेंस, एवरीथिंग्स गोना बी फाइन। ठीक है। सुबह है तो रात है, बट अगेन रात है तो सुबह भी तो है। अग्री और नॉट? वेरी गुड बेटा। आइए, ब्यूटीफुल थिंग्स सोर्स ऑफ प्लेजर। देखिए, सुंदर सुंदर जो चीजें होती है ना, वो प्लेजर का सोर्स होती है। आप कहीं जब बचपन में भी या अभी भी कहीं घूमने जाते हो, क्यों जाते हो? बिकॉज यू लाइक इट। आप कभी कहीं माउंटेन में गए, वहां देखते होगे बड़ी बड़ी वादियां, वैलीज है, वहां पर बड़े बड़े हिल्स है, माउंटेन्स है, ग्रीनरी है, सफाई है, तो वो क्या है? वो सोर्स ऑफ प्लेजर है। वो देख के हमारे आंखों को, दिमाग को, आत्मा को, बॉडी को बहुत शांति मिलती है, रिलैक्सेशन मिलती है, मन नहीं करता वापस आने का। तो ब्यूटीफुल जो खूबसूरत चीजें है ना, वो सोर्स ऑफ प्लेजर है। मैं आपको एक हाथ में दिखा दूं चाकू, एक हाथ में दिखा दूं गुलाब, क्या अच्छा लगेगा आपको? चाकू बड़ा खतरनाक लगेगा, नहीं लगेगा गुलाब के आगे? तो प्यारा सा लाल सा फ्रेश एकदम, आहा गुलाब, ठीक है, कितना अच्छा लगेगा, खुशबू आ रही है उसमें। क्यों? क्योंकि जो गुलाब है ना, ये ब्यूटीफुल थिंग है अपने आप में। ये क्या है? सोर्स ऑफ प्लेजर है। तो जो बेटा खूबसूरत चीजें होती है ना, वो अंधेरे के पर्दे हटा देती है, अंधेरे के और दुख के, ग्लूम, दुख हटा देती है हमारे स्पिरिट से। सारे दुख दर्द भाग जाते हैं। जब कभी कभी मूड खराब होता है तो ऐसे कभी मन करता है ना, चला कोई घूम के आते हैं, है ना? सोर्स ऑफ प्लेजर। जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स है नेचर की, वो बून है। बून का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर दो चीजें होती है, बून एंड कर्स। कर्स का मतलब वो बुरी है, बून का मतलब वो बहुत अच्छी है। तो खूबसूरत चीज जितनी भी नेचर की है, वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। द सन, सूरज देवता की बात करी गई है। देखिए, आप सूरज जब उगते हैं सुबह सुबह, अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो, अगर नहीं उठते तो उठ जाया करिए प्लीज। मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूं। तो जब सूरज उग रहा होता है, तो आप देखिए कितना कितना खूबसूरत नजारा होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? पूरा आसमान ऑरेंज हो जाता है, और शाम को भी ऐसी होता है जब वो ढल रहा होता है, बहुत अच्छा नजारा होता है। तो आप सूरज को देख लीजिए, आप रात में चांद को, फुल मून नाइट देख लीजिए, बहुत अच्छा लगता है शांति में। ओल्ड एंड यंग ट्रीज, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, आहा फ्रेश एयर, व्हाट अ सिनेरियो। ये सब के सब हमें क्या करते हैं? सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। एम आई राइट और रॉन्ग? हम लोग सिटीज में रहते हैं, इतना डस्ट है, इतना पोल्यूशन है, इतना पॉपुलेशन है, सफाई नहीं है। वेयर एज अगर इस माहौल से उठ के हम कहीं अच्छी जगह घूमने चले जाए, पहाड़ों पे, लेह लद्दाख पे चले जाए, आप वहां देखिए फ्रेश एयर, और अलग ही दुनिया है वो। रिलैक्सेशन, ना कोई टेंशन, ना कोई काम, ना कोई फ्रस्ट्रेशन, ना कोई सैडनेस, ना ही कोई गंदा व्यू। चारों तरफ ग्रीनरी, पहाड़, खाइया, झरने, नदियां, वाओ। मुंह से निकलता है ऑटोमेटिकली वाओ फीलिंग आती है। तो कभी कभी अपने स्केड्यूल से हमें, आप अभी 12th कर रहे हैं, 12th के बाद जब आप अपना करियर बनाएंगे, कुछ बन जाएंगे, आप भी अपने पैसों देखिए घूमने जाना, बहुत अच्छा लगेगा। सारी की सारी टेंशन एकदम रिमूव हो जाती है, वैनिश हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, और आप फिर से आगे के टास्क करने के लिए रिचार्ज हो जाते हैं। आई डू इट, मैं ये करता हूं। ठीक है। जब वर्कलोड ज्यादा होता है तो वर्कलोड में से कुछ टाइम निकाल के आई गो फॉर अ ट्रिप पहाड़ों पे। ठीक है। बट इट डजंट मीन कि घूमते ही रहना है, काम भी करना जरूरी है।
क्लियर? तो ये क्या देते हैं प्रोवाइड हमें? शेडी शेल्टर देते हैं, छाया, जो कि अपने आप में क्या है? बूम है फॉर अ सिंपल शीप। एक शीप को भी अगर छाया मिल रही है ना गर्मी में, उसके लिए बहुत वो अमृत है कि भाई गर्मी की धूप से मैं बची हुई हूं और मुझे छाया मिल रही है, ठंडी हवा आ रही है, फ्रेश एयर आ रही है। फ्लावर्स एंड स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स का मतलब पता होगा आपको, जो झरने होते हैं छोटे छोटे, उन्हें बोलते हैं स्ट्रीम्स। लिख लीजिए चाहे आप, स्ट्रीम्स। फ्लावर्स जिक्र करा गया है, देखती है क्या कहा गया है? डेफोडिल फ्लावर्स आर ब्लूमिंग अमंग द ग्रीन सराउंडिंग्स। वाओ, पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है। फ्लावर्स, किस फ्लावर्स का जिक्र करा गया है? डेफोडिल। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि आई थिंक मेरा हाथ ज्यादा उठ नहीं रहा है बिकॉज आई हैव इंजरी इन माय शोल्डर। ज्यादा कुछ नहीं है, सीरियस है, बट सीरियस नहीं है, ठीक है, एक आध दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो डेफोडिल फ्लावर्स के एक प्रजाति का नाम लिया गया है। वो ब्लूम खिल रहे हैं वो ग्रीन सराउंडिंग्स में। छोटे छोटे झरने विद ट्रांसपेरेंट वाटर मेक अ कूलिंग शेल्टर। झरनों की बूंदे आ रही है, आप झरने के पास कभी खड़े हो ना, आपको हल्की की बूंदे बूंदे आएगी फेस पे, बॉडी पे, बहुत ठंडी ठंडी होती है वो। कूलिंग शेल्टर ऑफ थिकेस्ट टू प्रोटेक्ट फ्लावर्स। और इन्हीं की वजह से फ्लावर भी प्रोटेक्ट हो रहे हैं, उनको पानी भी मिल रहा है, क्योंकि समय चल रहा है, हॉट सीजन चल रहा है, गर्मियां चल रही है। अगर उनको पानी नहीं मिलेगा फ्लावर्स को, तो वो मुरझा जाएंगे। जो स्ट्रीम बह रही है, उसकी जो बूंदे आ रही है ना, ड्रॉप्स आ रही है फ्लावर्स के ऊपर, तो उसकी वजह से एकदम वो फ्रेश है। बुशेस एंड रोजेस बात करी गई है। अब बुशेस की ओर, गुलाब की जो मैं जिक्र कर ही रहा था शायद। बुशेस, झाड़ियां कह सकते हैं इसे आप, वो ग्रो कर रही है जंगल के बीचों बीच। दे हैव बीन मेड मोर ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड बाय अ स्प्रिंकलिंग ऑफ ग्लूमिंग मस्क रोजेस। देखिए क्या कहा गया है। ये बुशेस अपने आप में तो काफी खूबसूरत है, लेकिन इसको खूबसूरत ज्यादा कैसे बना दिया गया है? क्योंकि इसके आसपास क्या है? मस्क रोजेस है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। स्प्रिंकलिंग का मतलब मैं अब बता दूं आपको, एक वर्ड होता है, देखिए, स्प्रिंकल से बना है स्प्रिंकलिंग। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़काव करना, ठीक है, छिड़कना। मेरे हाथ में एक प्लेट है सैलेड की, और मेरे हाथ में एक सॉल्ट सेलर है, ठीक है, नमक का सेलर, सॉल्ट सेलर, और मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं सैलेड के ऊपर, तो वो क्या कर रहा हूं मैं? स्प्रिंकल कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? स्प्रिंकल। तो आपको भी बोलना हो कि नमक किसी चीज में डालना है, प्लीज स्प्रिंकल द सॉल्ट, ये बोल सकते हैं आप। क्लियर? बढ़ते हैं बेटा आगे, आइए। तो फ्लावर्स और स्टीम्स की बात हो गई है। फिफ्थ वाले आपके पैराग्राफ में सिर्फ जो स्टेंजा में जो बात हुई है, वो बुशेस एंड रोजेस की हुई है। अगर मैं बात करूं फ्लावर्स की, तो डेफोडिल फ्लावर्स का जिक्र करा गया है। और छोटे छोटे जो झरने हैं, उनकी जो कूलिंग शेल्टर, जो बूंदे आ रही है, इसकी वजह से वो फ्लावर्स गर्मी से बचे हुए हैं, मुरझाने से बचे हुए हैं। बात करूं बुशेस और रोजेस की, ये ग्रो कर रही है फॉरेस्ट के मिडल में, एकदम बीचों बीच, और इनमें चार चांद, कहते हैं ना एडिंग फेदर्स ऑन माय हैट, चार चांद लगा दिए किसने भाई? मस्क रोजेस में। मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ पैराग्राफ, सरपासिंग डूम। देखिए, दिस मैग्निफिकेंस एंड ब्यूटी सरपासेस ग्रैंडियोर ऑफ द डूम्स। सबसे पहले ग्रैंडियोर का मतलब लिख लो, उसके बाद जिक्र करेंगे इसका। लिखिए, पेन और कॉपी लीजिए। लिखिए बेटा, इंप्रेसिवनेस। क्या बोला मैंने? इंप्रेसिवनेस। मैग्निफिकेंस का मतलब क्या हुआ? दिल को लुभा जाने वाली। एंड ब्यूटी सरपासेस इंप्रेसिवनेस ऑफ द डूम्स दैट वी हैव इमेजिन, जो हमने इमेजिन कर चुके हैं, क्या? फॉर अवर माइटी डेड फोर फादर्स, पूर्वज,
जो दुनिया में नहीं है। पोरिंग इमॉर्टल ड्रिंक, देखिए दो चीजें होती है बेटा, मॉर्टल एंड इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, जो अमर है। मैं लिख देता हूं यहां पर, जो क्या है, अमर है, इमॉर्टल। पोरिंग का मतलब डालना, ठीक है। दीज ब्यूटीज ऑफ नेचर, ये जो नेचर की ब्यूटी है, ये उनसे भी ज्यादा खूबसूरत है जो कभी हमने बचपन में कहानी सुनी होगी, क्योंकि कहानी कहानी होती है और हकीकत हकीकत ही होती है। ये उनसे भी ज्यादा खूबसूरत है। जो हमने कहीं ना कहीं ये कहानी सुनी होगी या कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, वो हम इमेजिन करते हैं, बट नेचर को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और अपने कंसेंट से फील कर सकते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों। नेचर क्या है? एक एंडलेस इन्फानाइट फाउंटेन है जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और इसी नेचर की वजह से ये पोर करता है क्या? हमारे दिलों में एन इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। स्वर्ग की कोख से एक झरना बह रहा है जो नेवर एंडिंग है, और वो क्या बोला गया इसको? इमॉर्टल ड्रिंक, अमर। ये वो ड्रिंक है, आप जितना एंजॉय करना चाहोगे उतना ज्यादा आपको एंजॉय मिलेगा, जितना आप सुकून करना चाहोगे उतना आपको सुकून मिलेगा। कमी किसी चीज की नहीं है, ठीक है। द मोर यू वॉन्ट द मोर यू गेट, गॉट इट। अब अगर मैं एक जगह जाके कहीं बोर हो गया, तृप्त हो गया, तो मैं जगह चेंज भी तो कर सकता हूं। am I right or wrong? क्लियर है? तो न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू प्लेसेस, न्यू पीपल, and again new life, got it? चलिए बेटा, तो it was all about your summary part. आपका समरी कंप्लीट हो गया है, और अगले ही लेक्चर में मैं आपको इसी सेम पोइट्री के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस अलोंग विद दिस सेंट्रल आइडिया करवाने वाला हूं। फिलहाल के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, कीप बीइंग अपडेटेड। दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत भोला सर, साइनिंग ऑफ बेटा, एंड प्रॉमिसिंग यू टू मीट यू soon as possible. फिलहाल, as you all might be knowing, must be knowing rather, it is a festival season. Diwali is approaching, has almost approached rather. मेरी आपसे यही अर्ज है, I urge you to keep it safe, enjoy a lot, and feel the rhythm of this festival with your family, your relatives, your friends. And I'm gonna meet you all very, very soon with a new topic, beta. Till then, bye-bye. Take care.